नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव है, सियासत गरमाई है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो लाडली बहना योजना है, यानी महिलाएं हैं, ये अब चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएंगी, महिलाएं ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी, ये तय होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपये लाडली बहनों को देने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदाज में ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपये महीने मिलेंगे और गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा। कुल लिहाज से अगर मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कानून व्यवस्था में लड़खड़ाई है। मुझे किसी का शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। पता याद रखें, राजघाट रोड, तिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश। तो कुल लिहाज से कानून व्यवस्था और बहुत सारे मुद्दे हैं। और आज आपने लखन घनघोरिया जी पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ के बहुत करीबी मंत्री रहे हैं। मतलब आज जो है सभी प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये मान के चले कि ये जो अंदाज है कांग्रेस का बहनों के लिए वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। देखिए, कमलनाथ जी को एक विजनरी व्यक्तित्व के रूप में पूरा प्रदेश स्वीकार करता, देश स्वीकार करता। उनका विजन बिल्कुल अलग होता है। और पिछली सरकार भी जब बनी थी उनके नेतृत्व में, तो ये भी एक अलग विजन था कन्यादान योजना का। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब कन्यादान योजना थी, 26,000 रुपये एक शादी में देते थे, तो 26,000 का पूरा सामान में लिख दिया जाता था। पायल बिटिया कितने की, पलंग कितने का, गद्दे से लेके बर्तन भाड़े से लेके आपके कपड़े लगते सब लिख दिया जाता था। इसमें 26,000 पूरे बता दिए जाते। पायल बिटिया चांदी की होना चाहिए, गिलेट की दे देते थे। तो कमलनाथ जी का विजन था कि हम 51,000 तो करें, उसको जस्ट डबल करें, लेकिन इसके साथ जिस बच्ची के हाथ पीले होना उसके खाते में सीधे 48,000 रुपये जाए। ये एक उनका का विजन था और उसकी सफलता भी हमने देखी। 15 महीने में 74,741 शादी की हमने 15 महीने में, जो कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड थे। 356 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ये विजन था कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का विजन है कि यदि 1500 रुपये महीने में हम 18,000 रुपये सालाना यदि नारी सम्मान का देंगे तो 18,000 तो ये होता है। और इसके साथ साथ यदि हम 500 रुपया वो गैस सिलेंडर जो अभी 1280 का आ रहा है, यदि हम 500 रुपये में देंगे तो लगभग 7-8 हज़ार रुपये ये एक गृहिणी का बचेगा। मतलब महीने में, साल में एक परिवार को 25,000 रुपये की राहत मिले, महंगाई से भी राहत मिले। स्वाभाविक है, हम आप सब देख रहे हैं। इसके साथ बेकारी भी है। कोरोना काल का लॉकडाउन सब नहीं देख पाए, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न है। तो एक विजनरी व्यक्तित्व के होने के नाते उनकी सोच ऐसी होती है कि आम परिवार को कैसे राहत मिले, और उस सोच के तहत उनने ये अभिनव योजना। पैसा बहुत बड़ी ताकत होता है और निश्चित तौर पर अर्थबल की तरह आज चुनाव लड़े जाते हैं। कांग्रेस बहुत सालों से सत्ता से दूर रही, कमज़ोर प्रत्याशी भी है। पैसों के हम नाम भर हों, लेकिन पैसे कितना महत्व देता है पैसा चुनाव में, और आप कैसे तैयारी करेंगे सारी चीज़ें उससे निपटने के लिए? भाजपा के पास बहुत पैसा है। आपका प्रश्न है तो अच्छा, क्योंकि पैसे में जो हुआ है सबने देखा है। सबने देखा कि पैसे में कहाँ से कैसे लोग बिकते हैं, स्वाभाविक रूप से। लेकिन हर व्यक्ति और हर नागरिक पैसे को तवज्जो दे, ये हमेशा नहीं होता। कर्नाटक में आप हालात देख रहे हैं, सेम मध्य प्रदेश में जो किया था कर्नाटक में भी हुआ। और जहाँ मध्य प्रदेश में ये सारे हालात थे,
पैसे से विधायक खरीदे गए, पैसे से सब हुआ। अंत में क्या हुआ, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी भागे, बगैर पैसे के भागे, सम्मान नहीं मिला तो भागे। अब मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पे जो व्यक्ति रहा है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़ के भाग रहा है। तो एक समय होता है, दौर होता है। दौर स्वाभाविक है कि दिन के बाद सूरज की सल्तनत भी छिन जाती है। मतलब एक सवाल और है कि ब्राह्मण पिछली बार नाराज था भाजपा से, लेकिन दीपक जोशी कांग्रेस में आ गए, अनूप मिश्रा नाराज चल रहे हैं, और भी जो कद्दावर नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं ब्राह्मण वर्ग के। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है अब भारतीय जनता पार्टी जो है लोग छोड़कर क्यों आ रहे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस से उनको क्या उम्मीद है? हर वर्ग नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत ज़्यादा हवाई बात लोग पसंद नहीं करते। यथार्थ की ज़मीन क्या कह रही है, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, सच्चाई की ज़मीन को तलाश रहा है, और सच्चाई की ज़मीन जो ब्याह कर रही वो लोग अब काम कर रहे हैं। सब ने देख लिया, सिर्फ सब्जबाग दिखा के, घोषणा करके प्रदेश या देश नहीं चलाया जा सकता। वास्तव में आम जनता को महंगाई से, बेरोजगारी से कैसे राहत मिले, भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिले। 40% जो कर्नाटक में चला, यहाँ भी चल रहा। जिले में, सागर जिले में तीन मंत्री हैं, 40% का आप समझ सकते हैं, सब जगह हो रहा है। तो जनता का खून पसीने का पैसा है, 40% में जा रहा है। मतलब राम और बजरंगबली चुनाव में आ जाते हैं, कर्नाटक में आए, मध्य प्रदेश में भी आएंगे, तो राम बजरंगबली से कांग्रेस जो है कैसे अपना बना पाएगी कि हमारे भी राम है, हमारे भी बजरंगबली है? अब इसका सीधा उदाहरण है कि कमलनाथ जी ने 100 फुट से ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा बनाई। क्या शिवराज सिंह जी ने 10 फुट की बनाई? क्या बनाई शिवराज सिंह जी ने? हम लोग तो अखाड़े से आने वाले लोग हैं। हम लोग बाकायदा जब से होश संभाला तो अखाड़े में बप्पा ही को देखते रहे, शक्ति के दादा बप्पा को मानते रहे, बाद में अपने उस्ताद खलीफा को मानते हैं, पहले बप्पा को मानते रहे। सनातन में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम ये फक्र से कह सकते इनसे ज़्यादा हम बजरंगबली को मानते हैं, इनसे ज़्यादा मानते हैं, है ना। अब बजरंग पूनिया, यदि बजरंगबली के नाम पे आपको इतना श्रद्धा है तो बजरंग पूनिया की भी तो दुर्दशा देखो। दल और भगवान बहुत अलग बात है। बजरंगबली को किसी दल की ज़रूरत थोड़ी नहीं थी। भाई साहब बड़े शायराना तौर पे पेश आते रहते हैं अभी, तो कुछ ऐसा, मैंने अभी बशीर बद्दू का जिक्र किया कि लोगों पे मुकदमे हो रहे, कानून व्यवस्था लड़कर आई है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तो वो तरस भी नहीं खाती बस्तियाँ जलाने में। तो कुल लिहाज से ये कैसे श्योर करेगी कमलनाथ और आप कि हम जब सरकार में आएंगे तो झूठे मुकदमे नहीं होंगे? देखो, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता दौर लद गया। दिन में सूरज की सल्तनत शाम को छिन जाती है, और सुबह चांद तारों की औकात खत्म हो जाती है। ये है दौर उनका नहीं रहा जिनने देश को सब कुछ दिया, जान भी दे दी, संपत्ति भी दे दी, समय भी दे दिया। दौर उनका नहीं रहा तो मक्कारी करने वालों का कहाँ तक दौर रहेगा, पहली चीज़। और सच्चाई की ज़मीन अलग है। अब भगवान के जितने बार नाम ले सकते हो, भगवान भी समझ गए, वो सच्चाई ये ज़मीन दिख गई इनको। तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, वो ताजुब है, तुमको यकीन नहीं, ये दिख गया है उनको। मतलब 6 महीने पहले टिकट मिल जाएंगे, टिकट की घोषणा हो जाएगी, कमलनाथ जी ने कहा था। अब 6 महीने हो गए लगभग चुनाव के, तो क्या टिकट घोषित होंगे? हाँ, टिकट का एक कमलनाथ जी का पूरे 3.5 साल संगठन को खड़ा करना, बूथ लेवल से लेके मंडलम सेक्टर की एक फौज बनाना, और साथ सर्वे अकेले, ऐसा नहीं कि कोई एजेंसी थी। हमारा कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, ये तमाम बातें आधार रही हैं हमारी, ये मापदंड रहे हैं। और लगभग मेरा मानना है कि कमलनाथ जी के दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी। मैंने टिकट तय हैं। हमारा मानना है कि लगभग उनने जो टारगेट किए, 5 बार से हम जहाँ निरंतर हार रहे हैं,
वहाँ हमारा टारगेट पहले 3 बार से जहाँ तैयार रहे, हमारा टारगेट पहले सर्वे निष्पक्षता के साथ हो रहा है, ये है। और वैसे भी आम जनता अब कुछ भी हो जाए इन पे भरोसा करने वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूर्व मंत्री थे लखन घनघोरिया साहब, और इनने कहा कि कमलनाथ की डायरी में वो तमाम नाम लिख दिए गए हैं जिनको टिकट मिलना है। जो 5 साल से लगातार हार रहे हैं उन पर भी गौर है, जो 3 साल से लगातार हार रहे हैं उन पर भी गौर करेंगे। फिलहाल निष्पक्षता के साथ सर्वे हो रहा है, तो निश्चित तौर पर चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। देखना ये होगा कि टिकट किसको मिलता है और सरकार किसकी बनती है। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि देश की आधी आबादी महिलाएं अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भाग्य जरूर निर्धारित करेंगी। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।